हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मोशन का थर्ड पार्ट, बीट अप मैकेनिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा प्राइमरी मोशन कितने टाइप का होता है, शेडिंग, पिकिंग, बीट अप। हमने शेडिंग मोशन कवर किया टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म के वीडियो में, जिसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। उसके बाद हमने कवर किया पिकिंग मोशन। पिकिंग मोशन दो टाइप का होता है, ओवर पिक, अंडर पिक मोशन। उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा अगर आप ओवर पिक, अंडर पिक मोशन पढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद थर्ड प्राइमरी मोशन है बीट अप मैकेनिज्म, कि बीट अप मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बीट अप मोशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बीट अप मोशन एंड वर्किंग ऑफ बीट अप मोशन। बीट अप मोशन कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि प्राइमरी मोशंस के बिना वीविंग करना इम्पॉसिबल है। प्राइमरी मोशन की वजह से ही वीविंग स्टार्ट होती है, हमारा फैब्रिक कंस्ट्रक्ट होता है। सबसे पहले शेडिंग होती है, जिसमें हम वार प्लेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके शेड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम वेफ्ट यार्न को इंसर्ट करते हैं, जिसे पिकिंग मोशन कहा जाता है। उसके बाद जो लास्ट पिक हमने इंसर्ट की है उसे क्लोथ फेल पोजीशन तक बीटअप किया जाता है बीटअप मोशन की मदद से। ये चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीटअप मैकेनिज्म होता क्या है? बेसिकली जो हम पिकिंग के अंदर जो वेफ्ट हम इंसर्ट करते हैं, उस वेफ्ट को क्लोथ फेल पोजीशन तक बीटअप किया जाता है रीड की मदद से, ताकि वार्प और वेफ्ट की इंटरलेसमेंट को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जा सके। तो वो मोशन जिसमें लास्ट इंसर्टेड पिक को रीड की हेल्प से क्लोथ फेल पोजीशन तक पहुंचाया जाता है, उस मोशन को बीटअप मोशन कहा जाता है। तीन मोशन होते हैं प्राइमरी, उसमें थर्ड जो मोशन है वो बीटअप मोशन है। इसको करने के लिए हमें कई पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो बीटअप मैकेनिज्म है ये कई पार्ट से मिलकर बना है, जो कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। स्ले स्वॉर्ड, रीड, रोकिंग शाफ्ट, बहुत सारे पार्ट से मिलकर बीटअप मैकेनिज्म बना है। तो आइए देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बीटअप मैकेनिज्म। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले बिल्कुल नीचे जो आपको दिखाई दे रही है रोकिंग शाफ्ट। रोकिंग शाफ्ट बेसिकली ऑसिलेटिंग मोशन देने के लिए यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर रोकिंग शाफ्ट है बिल्कुल नीचे, तो ये स्ले स्वॉर्ड को इस प्रकार से मोशन देने में हेल्प करती है। इतना ही काम होता है रोकिंग शाफ्ट का। सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रही है स्ले, तो जो जहां पर स्ले लिखा हुआ है, उस ये जो वुडन पार्ट होता है स्ले, इसके ऊपर शटल बॉक्स रन करता है, जिसे स्ले रेस कहा जाता है। ये बहुत ही स्मूथ पार्ट होता है ऊपर का। और नीचे स्ले के नीचे जो एक स्वॉर्ड टाइप में, एंगल टाइप में जो चीज़ दिखाई दे रही है, उसे बोलते हैं स्ले स्वॉर्ड। जो एंगल पे ये नीचे तक जो जा रही है, कर्व टाइप में जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसे बोलते हैं स्ले स्वॉर्ड। ये मोशन को ट्रांसफर करता है, जो मोशन पीछे से आ रहा है। तो स्ले स्वॉर्ड है, स्ले स्वॉर्ड को हमने नीचे रोकिंग शाफ्ट के साथ बोल्ट की मदद से टाइट किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। स्ले स्वॉर्ड के नीचे ही एक मेटल पीस है जो स्ले को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ऊपर एक बोल्ट है जो स्ले को फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं। स्ले के ऊपर रीड लगी हुई है, रीड नीचे स्ले के साथ अटैच होती है, और ऊपर रीड कैप लगी होती है जो उसको सपोर्ट करती है रीड को। रीड के अंदर डेंट्स होते हैं जिनके अंदर से वार्प यार्न को पास किया जाता है। उसके बाद दूसरी साइड आप देख सकते हैं कनेक्टिंग पिन है। कनेक्टिंग पिन के बाद क्रैंक आर्म है। क्रैंक आर्म क्रैंक से कनेक्टेड है। मोशन को ट्रांसफर करने के लिए क्रैंक आर्म का यूज किया जाता है। क्रैंक आर्म को क्रैंक पिन की मदद से हमने स्ले स्वॉर्ड के साथ, स्ले के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सारे पार्ट्स मिलके बीटअप पार्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा करते हैं। इन पार्ट से मिलकर बीटअप मोशन बना होता है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ बीटअप मैकेनिज्म। बीटअप मैकेनिज्म काम कैसे करता है?
जब मोटर से ड्राइव मिलती है बॉटम शाफ्ट को, बॉटम शाफ्ट से जो बॉटम शाफ्ट व्हील है वो कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट व्हील से। तो बॉटम शाफ्ट से ड्राइव मिली क्रैंक शाफ्ट को, क्रैंक शाफ्ट व्हील को या क्रैंक शाफ्ट को। क्रैंक शाफ्ट के अंदर एक बेंट होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, दोनों तरफ यू शेप के बेंट होते हैं। ये यू शेप के बेंट क्रैंक से कनेक्टेड होते हैं, जो हमने इस डायग्राम में दिखा रखा है। क्रैंक जो ये यू बीच में से स्ट्रेट है, उसके बाद यू शेप है, तो ये यू शेप क्रैंक के साथ कनेक्ट की जाती है, जबकि बॉटम शाफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट होती है। क्रैंक शाफ्ट की यही पहचान भी आप कर सकते हैं कि क्रैंक शाफ्ट के अंदर आपको दो ऐसे इस प्रकार के बेंट मिलेंगे शटल लूम के केस में। तो ये जो यू शेप के बेंट हैं, इनके थ्रू हम जो क्रैंक आर्म है, क्रैंक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। ये क्रैंक जो जहां पर क्रैंक लिखा हुआ है इस डायग्राम में, ये उस यू शेप बेंट के अंदर कनेक्टेड होती। इसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको यू शेप दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसका दूसरा व्यू अगर हम देखते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, इसके अंदर हमें यू शेप का बेंट दिखाई दे रहा है। जहां पर यू शेप का बेंट है वहां पर इस डायरेक्शन में ये स्ले लगी होती है, जो ऐसे ऐसे मूव करती है। अभी हम जो व्यू देख रहे हैं वो अलग है, वो इसका साइड व्यू है। अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें जो क्रैंक है वो ऐसे इस एंगल पे दिखाई देगी, जो स्लेस बोर्ड है वो इस एंगल पे दिखाई देगी। जब साइड से देखेंगे तो ये व्यू दिखाई देगा। तो सबसे पहले मोटर से ड्राइव मिलती है बॉटम शाफ्ट व्हील को, बॉटम शाफ्ट व्हील कनेक्टेड होता है क्रैंक शाफ्ट व्हील से, क्रैंक शाफ्ट व्हील से क्रैंक शाफ्ट को ड्राइव मिलती है, क्रैंक शाफ्ट से जो क्रैंक है उसको ड्राइव मिलती है। तो क्रैंक शाफ्ट का सर्कुलर मोशन होता है ऐसे ऐसे। तो वो जो यू पार्ट है जो हमने उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो एक बार फॉरवर्ड जाता है, एक बार बैकवर्ड आता है। जो यू शेप का डिजाइन है क्रैंक शाफ्ट के अंदर, वो रोटेटरी मोशन की वजह से एक बार वो आगे जाता है, एक बार पीछे आता है। तो इसको समझने के लिए हम इसको देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में वायर, इसको मैंने क्रैंक शाफ्ट की शेप दी है। इसके अंदर एक बेंट यहां पर है, दूसरा बेंट यहां पर, दोनों तरफ दो बेंट होते हैं, दो स्लेस बोर्ड लूम के दोनों तरफ लगी होती है। यहां पर जो हमारा क्रैंक का जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो इस एरिया में कनेक्टेड होता है यहां पर। तो यहां पर वो पार्ट कनेक्टेड होता है। जब ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है, अभी ये टॉप पोजीशन पे है, ये रोटेट करके फॉरवर्ड, बॉटम पोजीशन में, फिर बैकवर्ड, टॉप, फॉरवर्ड, बॉटम, बैकवर्ड। तो इस प्रकार से ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है, एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ऐसे क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है। अब यहां पर हमने क्रैंक आर्म और क्रैंक पिन से रीड को, स्लेस बोर्ड को कनेक्ट किया हुआ है। तो जब भी ये पार्ट रोटेट करके आगे आएगा ऐसे बैकवर्ड, फिर जब भी फॉरवर्ड आएगा, तो यहां पर हमने क्रैंक आर्म को कनेक्ट किया हुआ है, ये ऐसे फॉरवर्ड आएगा, फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इस शेप की वजह से। अगर ये स्ट्रेट होती तो बिल्कुल सर्कुलर मोशन होता है इसका, लेकिन जब ये पार्ट इतना पीछे जा रहा है तो पीछे जाएगी क्रैंक, जब ये घूम के आगे आएगा तो क्रैंक आगे आएगी, पीछे फिर आगे, बैकवर्ड, उसके बाद फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। तो इस प्रकार से क्रैंक आर्म एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे जाती है। अब क्रैंक आर्म के साथ हमने स्लेस बोर्ड को कनेक्ट किया हुआ है। जब पीछे जाएगी क्रैंक आर्म तो स्लेस बोर्ड पीछे गई, और जब आगे जाएगी तो स्लेस बोर्ड, ये मान लीजिए स्लेस बोर्ड है, ये क्रैंक आर्म है। तो क्रैंक आर्म जब पीछे जा रही है स्लेस बोर्ड पीछे जा रही है, जब आगे आ रही है तो स्लेस बोर्ड आगे आ रही है। जब स्लेस बोर्ड आगे जा रही है तो उसके साथ रीड भी आगे जा रही है, और रीड क्या करती है, जो लास्ट इंसर्टेड वेब है उसको बीट अप करती है। तो इस प्रकार से नीचे यहां पर रॉकिंग शाफ्ट है जो इस मोशन को हेल्प कर रही है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ऐसे जो स्लेस बोर्ड है वो एक बार आगे जाती है, एक बार पीछे, इस प्रकार से मोशन होता है। क्रैंक आर्म की मदद से ऐसे मोशन होता है। तो जब भी पीछे जाएगी ये स्लेस बोर्ड, उस टाइम पे पिकिंग होती है। पिकिंग होने के बाद जब ये आगे जाती है तो उस लास्ट पिक को ये बीटअप कर देती है, क्लॉथ फेल तक पहुंचा देती है, जिससे जो हमारा वार्प और वेफ्ट का इंटरलेसमेंट है वो फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड ऐसे मूवमेंट होती है इसकी। तो ये इस प्रकार से मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये बीटअप मैकेनिज्म इस प्रकार से काम करता है।
रीड के अंदर वार्प यार्न पास किए होते हैं जो शेड बनाते हैं, और वेफ्ट इंसर्ट करती है पिकिंग मोशन, और बीटअप के लिए हमने ये इस प्रकार से स्वॉर्ड को हमने यूज किया हुआ। तो इसको समझने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो में आपको क्लियरली दिखाई देगा जो आपको राउंड शेप है जो क्रैंक शाफ्ट की, वो आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है। वहां पर हमने क्रैंक आर्म को कनेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे क्रैंक शाफ्ट रोटेट कर रही है, और उसके रोटेशन से किस प्रकार से जो क्रैंक आर्म है वो आगे और पीछे इस प्रकार से मूव कर रही है। ये मोशन हो रहा है क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन की वजह से, और इसकी वजह से रीड आगे आ रही है, पीछे आ रही है, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड आ रही है। आप इसके अंदर मोशन देख सकते हैं क्रैंक आर्म का, कैसे रोटेशन हो रही है क्रैंक आर्म की क्रैंक शाफ्ट के मोशन की वजह से। और इस वीडियो के अंदर, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे जो वार्प यार्न है वो वेफ्ट यार्न के साथ इंटरलेसमेंट करके आगे बीटअप हो रहा है। स्लो मोशन में आप देख सकते हैं कैसे आगे आ रही है रीड, और फास्ट मोशन में आप देख सकते हैं कैसे ऐसे ऐसे मूव कर रही है, जिसकी वजह से इंटरलेसमेंट हो रही है वार्प और वेफ्ट यार्न की। तो ये बीटअप मैकेनिज्म इस प्रकार से काम करता है, और प्राइमरी मोशन तीनों इस प्रकार से मिलके फैब्रिक कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा कोई और टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ व्यूअर्स ने हमें टॉपिक सजेस्ट किए हैं, हम धीरे धीरे उनको बना रहे हैं, वो जल्द ही आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए हमारे चैनल को देखते रहिए। जिसने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं उसको ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, textilehelp.org हमारा फेसबुक पेज है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।